हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 24 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 का एक क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एक्सरसाइज नंबर 6.2 केसी सिन्हा का। आज हम लोग उसके आगे के कुछ प्रश्न जो है और 21 नंबर के प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बोलता है इफ़ साइन 2a बराबर लेमडा साइन 2b, देन हम लोग को प्रूव करना है tan a प्लस बी डिवाइड बाय tan a माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाय लेमडा माइनस 1। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कि किस प्रोसेस से सॉल्व किया जाए कि मेरा वो जो है प्रूफ हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है साइन 2a बराबर लेमडा साइन 2b। यहाँ पे लेमडा है, यहाँ पे क्या है लेमडा प्लस 1 और लेमडा माइनस 1। मतलब इसको हम बाय में 1 यदि लिख दें इस तरह से, यदि इसका हम सॉल्यूशन करें क्या है गिवन है साइन 2a बराबर लेमडा साइन 2b। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन 2b बराबर लेमडा बटा 1, लेमडा बाय 1 लिख सकते हैं ना। अब इतना लिखेंगे तो आप देखिए कि हम लोग को समझ आ जाएगा कि हम लोग को अब करना क्या है, कि हम लोग को वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ लेमडा क्या लाना है, लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाय लेमडा माइनस 1, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल यूज करेंगे। चलिए इसको मान लेते हैं 1। वी हैव टू शो दैट तो फिर प्रूव दैट क्या है tan a प्लस बी डिवाइडेड बाय tan a माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। चलिए लेते हैं हम लोग फ्रॉम 1। क्या है साइन 2a डिवाइडेड बाय साइन 2b इज इक्वल टू लेमडा बाय 1 फ्रॉम 1। तो यूजिंग क्या चीज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो क्या है ऊपर में क्या है प्लस लाना है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b डिवाइडेड बाय साइन 2a माइनस साइन 2b। कौन से रूल से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उस तरह यहाँ हो जाएगा लेमडा बाय 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। तो इस तरह से जो है RHS मेरा आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको C समझिए, इसको D समझिए। तो साइन C प्लस साइन D, यहाँ पे है साइन C माइनस साइन D। तो फार्मूला यूज़ करना है। हम लोग जानते हैं साइन C प्लस साइन D का क्या होता है, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 एंड साइन C माइनस साइन D का क्या होता है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। इन दोनों फार्मूला का यूज़ अभी हम लोग किस में करेंगे, तो ये जो प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए इस फार्मूला का यूज़ कीजिए। कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन C प्लस साइन D के फॉर्म में। तो हो जाएगा 2 साइन C प्लस D, मतलब 2a प्लस 2b बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ये हो जाएगा कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 डिवाइडेड बाय फिर क्या है साइन C माइनस साइन D का 2 कॉस, हो जाएगा 2 कॉस C प्लस D बाई 2। तो 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। देखिए 2 विल कैंसल, ये क्या हो गया साइन 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, यहाँ से भी 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाय 2। फिर हो जाएगा कॉस, इसमें भी कॉमन लीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। देखिए ए एंगल में है 2 विल कैंसल, तो बच क्या गया बाबू,
हो जाएगा मेरा साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए मेरा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। देखिए इसको दोनों का एंगल सेम है, ऊपर में साइन है नीचे कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, ये मेरा हो जाएगा टेन ए प्लस बी और कॉस ए दोनों का जो एंगल सेम है कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। देखिए टेन है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए टेन, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, हो जाएगा टेन ए प्लस बी इंटू कॉट को लिख दीजिए हम लोग 1/10 ए माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। तो देयरफॉर मेरा क्या हो गया टेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1। देखिए हम लोग को RHS में यही प्रूव करना था, इसको मान लीजिए 2, ये हम लोग को प्रूव करना था। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि हेंस ये हम लोग का जो रिलेशन था जो लाना था वो हम लोग का क्या हो चुका है आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। हम लोग को देखना है लाना क्या है, किस प्रोसेस से सॉल्व करना है। यहाँ लेमडा था इस प्रकार लिखें, अब यहाँ देखिए हम लोग को प्रूव करना था लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाय लेमडा माइनस 1। किस प्रोसेस से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो हम पहले डिस्कशन कई बार कर चुके हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 वो हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। हम लोग को प्रूव करना है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ क्या है वो देखिए, गिवन है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। हम लोग क्या करते हैं कॉस वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं और साइन वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम लोग लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन गामा प्लस डेल्टा। हम लोगों ने क्या किया कॉस वाले टर्म को कॉस की तरफ ले आया, साइन वाले टर्म को साइन की तरफ ले आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे वो प्रूव करेंगे। बोलता है वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। इसको मान लीजिए रिलेशन 2, ये हम लोग को प्रूव करना है। चलिए लेते हैं सिंस फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय साइन गामा प्लस डेल्टा। ये रिलेशन आया है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करें कि हम लोग का क्या आ जाए वो हम लोग का रिलेशन प्रूफ हो जाए। तो चलिए हम लोग वही अभी जो पढ़ें बताए थे पिछला क्वेश्चन में यूज़ किए थे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसी रूल का यूज़ करते हैं। हो जाएगा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू उसी तरह इधर हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस
साइन गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा। अब यहाँ से आप दो फार्मूला में कोई भी यूज कर सकते हैं। यदि इसको सी समझिए इसको डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का और साइन सी माइनस साइन डी का। या तो फिर हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दोनों में से कोई यूज़ करते हैं। चलिए, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार। यह हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और हम लोग माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़े थे माइनस वाला में क्या था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, उल्टा है इसमें। पहले बताए थे कि ए और बी वाला में जो दोनों तरफ से याद कीजिएगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से। जैसे था 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब लेफ्ट से राइट याद रखना है, राइट से लेफ्ट भी याद रखना है। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो याद कीजिए उसमें 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता था। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता था, ये होता था। अब यहाँ पे देखिए कॉस जो है अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो क्या है, माइनस के साथ है, तो उसको हमको प्लस में करना है। तो क्या करेंगे, माइनस हम लोग कॉमन निकालेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस से बाहर करेंगे ताकि हम इसके इस तरह का यूज़ करके हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकें। ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय साइन गामा माइनस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यूज कर दीजिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन ए 2 साइन ए साइन बी, मतलब हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो हो जाएगा 2 साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाय ये। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लीजिए, यहीं पे माइनस कॉमन ले लिए ताकि हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, प्लस वाला पहले थे ना। माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा साइन गामा प्लस डेल्टा माइनस साइन गामा माइनस डेल्टा, मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है। तो हो जाएगा -2 कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। देखिए 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, इधर भी माइनस ए भी माइनस कैंसल, बच क्या गया, ये मेरा बच गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू ये मेरा हो गया साइन गामा कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाय ये मेरा हो गया कॉस गामा साइन डेल्टा। देखिए दोनों का एंगल सेम है, कॉस बाय साइन ये क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इंटू कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा या कॉट बीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन बाय कॉस दोनों का एंगल सेम, तो क्या हो जाएगा या टैन गामा इंटू कॉस बाय साइन ये हो जाएगा कॉट डेल्टा। अब देखिए हम लोग को लाना क्या है, सबको कॉट में लाना है। एक मेरा क्या आ गया, टैन मेरा एक्स्ट्रा आ गया है, तो टैन को हम लोग कॉट में बदल सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख दें,
ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट गामा इंटू कॉट डेल्टा। अब हम लोग क्या कर दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। अब देखिए ये जो रिलेशन आया है ये क्या हो गया, हम लोग का रिक्वायर्ड रिलेशन है, जो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यही जो प्रूफ करना था, इसको लिख सकते हैं कि हेंस ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। मतलब भी जो हम लोग पढ़े सिर्फ कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंजिंग किए थे, क्यों, ताकि हमको डायरेक्ट फार्मूला में आ जाए। तो यदि फार्मूला यूज नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, तो ऐसे भी हम लोग को दोनों जगह क्या देना पड़ता, माइनस देना पड़ता, तभी होता। इसलिए हम लोग को सहूलियत, अपने सहूलियत के अनुसार क्या किए, माइनस हम लोगों ने वहाँ से कॉमन ले लिया, ताकि डायरेक्ट फार्मूला में आ जाए और उसका हम लोग यूज़ कर सकें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग का यह जो चैप्टर जो है 6 कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग फिर से अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वह भी है, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के बारे में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है इफ़ y साइन फाई इज इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस फाई, देन शो करना है x प्लस वाई इंटू कॉट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा। तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए इसका। गिवन है, क्या दिया हुआ है, y साइन फाई इज इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस फाई। अब देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे है x प्लस वाई, फिर यहाँ पे है y माइनस एक्स। तो इसको क्या हम लोग x और y वाला जो टर्म हम लोग एक तरफ रखें यदि, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस फाई। मतलब एक्स वाई के टर्म को एक तरफ ले आए और कॉट वाला टर्म को एक तरफ ले गए। अब यहाँ से देखिए कुछ लिखा हुआ x प्लस वाई, फिर है x माइनस वाई, तो y माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल यदि यूज़ करें x बाय वाई में, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, काम हो सकता है। मतलब यहाँ से हम लोग क्या चाहिए, x बाय वाई समझिए, तो y बाय एक्स कीजिए, दोनों हो सकता है। तो यदि हम लोग y बाय एक्स का वैल्यू निकालें, x को इधर ले आए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई, इसको मान लेते हैं रिलेशन 1। ऐसा इसको क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, x प्लस वाई डिवाइड वाई माइनस एक्स, मतलब y बाय एक्स यदि किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल यूज़ करें तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हुए आता है कि नहीं। अब क्या है, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, ये है x प्लस वाई इंटू कॉट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू कॉट थीटा। देयरफॉर इसको हम लोग इस तरह लिख दें, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, हाँ तो इसको y प्लस एक्स लिखिए, हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस फाई। इसको मान लीजिए रिलेशन नंबर 2। ये हम लोग को प्रूव करना है, ये दिया गया है। चाहिए लेते हैं सिंस फ्रॉम 1, क्या दिया हुआ है, y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या करना है, ये हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस फाई प्लस हो जाएगा साइन फाई डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस फाई माइनस साइन फाई। यहाँ हो जाएगा, देखिए ये जो रिलेशन था LHS में हम लोग को आ चुका है, ये हम लोग को RHS वाला जो है लाना है। तो देखिए यहाँ पे इस
जो बड़ा वाला एंगल है 2 थीटा प्लस 5, इसको सी समझिए, इसको डी समझिए। तो साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में आया है। तो हम लोग वही फार्मूला का यूज करें, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का। तो हम लोग का जो है आगे जो लाना है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको किस प्रकार से लाया जाए। तो उसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। और साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब होगा 2 थीटा प्लस 5। ये हो जाएगा सी के जगह पे, और 5 हो गया डी के जगह पे। 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो कितना, 2 थीटा प्लस 5। ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा प्लस 5 हो जाएगा सी माइनस डी। तो डी यहाँ पर कितना है 5, तो हो जाएगा -5/2 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो हो जाएगा वही 2 थीटा प्लस 5 माइनस 5/2। देखिए इसमें कुछ टर्म कट रहा है, क्या कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 5 विल कैंसिल। अब ये मेरा क्या हो गया, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। देखिए 2 से 2 भी कट गया। अब मेरा क्या हो गया, साइन हो जाएगा 2 थीटा प्लस 5 हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये मेरा हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 2 इंटू साइन, ये हो जाएगा 2 थीटा बाई 2। देखिए हम लोग इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। ये 2 विल कैंसिल, 2 विल कैंसिल, हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, हो जाएगा कॉस 2 इंटू थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 5 इंटू यहाँ पे है कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा। अब यदि ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, टैन थीटा। तो इसको लिख दीजिए आप, हो जाएगा मेरा टैन थीटा प्लस 5 इंटू कॉस बाय साइन, ये क्या होता है, कॉट थीटा। हम लोग को लाना क्या है, कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा, दोनों क्या है, कॉट थीटा में है। तो इस टैन को क्या हम लोग कॉट में बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए, ये हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। टैन को लिख दीजिए 1/कॉट थीटा प्लस 5 इंटू, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस 5। अब देखिए ये रिलेशन हम लोग का जो है क्या आ चुका है जो हम लोग को लाना था। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हेंस इसको क्या लिखते हैं कि क्या हो गया, प्रूफ। अब ये जो है एक्सरसाइज नंबर 6.2 इसी के साथ हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें इस चैप्टर नंबर 6 में 2 एक्सरसाइज था, 6.1 एंड 6.2 दोनों हम लोग का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करेंगे दोनों में जितना कुछ बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। मेन आप लोग को फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब जो हम लोग शुरू करेंगे नया एक्सरसाइज चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, वह भी चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ही है, लेकिन उसमें हम लोग को मल्टीपल और सब मल्टीपल के एंगल के बारे में पढ़ना है। तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।